हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें दो घन दिया हुआ है, यहाँ एक दिया हुआ है, फिर यहाँ एक दिया हुआ है। इस दोनों घन में देखेंगे कि कौन सा लेटर है जो कॉमन है। तो हम लोग दोनों घन में देख रहे हैं कि एन जो है दोनों में कॉमन है। तो इसी एन से क्या करेंगे जी, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम लोग घुमाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब है कि घड़ी की सुई जो है किस दिशा की ओर चलती है, तो घड़ी जो है इधर से इधर की ओर चलती है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, एन से हम लोग उसी घड़ी की सुई के दिशा की ओर हम लोग घुमाएंगे। तो एन के बाद क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा और एस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, एन के बाद क्या होगा जी, बी होगा। तो एन के बाद हम लोग लिखते हैं, एन के बाद क्या लिखेंगे जी, बी लिखेंगे। अब बी के बाद क्या हो जाएगा जी, बी के बाद एस हो जाएगा। फिर सेकेंड फिगर में हम लोग घड़ी की सुई की दिशा की ओर हम लोग घुमाएंगे। तो एन के बाद क्या हो जाएगा जी, क्यू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नीचे एन लिखते हैं, उसके बाद क्यू लिखते हैं, और फिर क्यू के बाद टी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इसके नीचे टी लिखेंगे। अब प्रश्न के अनुसार देखिए कि प्रश्न में क्या कह रहा है कि बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है जी, बी के विपरीत फलक पर क्यू है। तो यही क्यू जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में क्यू दिए हुए। तो ऑप्शन ए में क्यू दिए हुए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि 14h13 बराबर 9 है तथा 27h36 बराबर 18 हो तो 46h31 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 14h13 बराबर 9, मतलब इसके हज के जगह पर कोई भी सिंबल डाल करके हम लोगों को हल करके यहाँ 9 लाना है। अगर प्लस कर देते हैं तो संख्याएं बढ़ जाएगा, अगर माइनस कर देते हैं तो काफ़ी संख्याएं घट जाएगा, माइनस करने के बाद एक ही आएगा, और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो और भी संख्याएं बढ़ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 14 और 13 को आपस में ही, ये 14 हुआ, इस 13 को आपस में ही इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर 1 और 4 को आपस में जोड़ते हैं, 1 और 4 को आपस में जोड़ेंगे, 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा जी, 1 4 जोड़ने के बाद 5 हो जाएगा, और 1 3 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिए हुए, हज का सिंबल दिए होते हैं, यहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, प्लस का सिंबल दे देंगे। अब 5 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 और 4 जोड़ने के बाद 9 आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 9 आ रहा है। देखिए यहाँ प्रश्न में 9 दिए हुए हैं। फिर हम लोग सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, 27 हज 36 बराबर 18 के साथ भी करेंगे। हम लोग इस 27 को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 7 को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। और फिर देखेंगे 3 और 6 को आपस में जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 18 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इससे 46 से हज से 31 के साथ हम लोग प्रोसेस करेंगे। इस 46 को आपस में हम लोग जोड़ते हैं। चलिए 4 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 6 और 4 10 हो जाता है, और 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाता है। तो 10 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 10 4 कितना हो जाएगा जी, 10 4 14 हो जा रहा है। तो यही 14 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 14 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 11 है, ऑप्शन बी में 14 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए क्या कही, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब उसकी माँ की इकलौती पुत्री है। ये महिला जो है अपने माँ की क्या है जी, इकलौती पुत्री है। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए महिला का पुरुष से क्या संबंध है। इस महिला का इस पुरुष से क्या संबंध होगा जी। तो यहाँ प्रश्न में एक कॉमन चीज़ें है, मुख्य चीज़ें है। या प्रश्न में क्या कह रहा है जी, पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब ये महिला जो है खुद बता रही है कि वो अपने माँ का जो है क्या है जी, इकलौते पुत्री है।
तो इस पुरुष से किस प्रकार से संबंध रखती है, मतलब इस पुरुष के लिए ये महिला जो है क्या हुई, इस पुरुष के लिए ये महिला जो है पत्नी हुई, इस पुरुष के लिए महिला क्या हुआ जी, पत्नी हुआ। तो इसका आंसर जो है पत्नी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में पत्नी दिए हुए, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में पत्नी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। एक यहाँ सीरीज दिया हुआ है, इसमें क्या क्या संख्याएं दिए हुए जी, 120 दिए हुए हैं, 440 दिए हुए हैं, 960 दिए हुए हैं और 1680 दिए हुए हैं, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 120 को इसी रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, अगर 10 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 10 में 10 स्क्वायर करने के बाद 100 होगा, और उसमें अगर 20 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 120 हो जाएगा। फिर सेम उसी प्रकार से हम लोग 440 को क्या करेंगे जी, अगर हम लोग 20 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 20 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 400 हो जाएगा, उसी में 40 जोड़ देंगे तो 440 आ गया। देखिए यहाँ भी 440 आ गया। अब इस 960 को सेम उसी प्रकार से हम लोग हल करते हैं। यहाँ क्या कर देंगे जी, अब 30 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, 30 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 900 हो जाएगा, उसमें फिर 60 जोड़ देंगे तो 960 आ जाएगा। देखिए 960 है दिए हुए। अब 1680 को भी हम लोग उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, बनाएंगे। तो पहले हम लोगों ने 10 का स्क्वायर किया, फिर 20 का स्क्वायर किया, फिर 30 का स्क्वायर किया, और फिर हम लोग क्या करेंगे जी, 40 का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे जी, 40 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 40 का स्क्वायर कर देने के बाद 1600 होता है, उसमें हम लोग 80 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1680 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किसका स्क्वायर करेंगे जी, इस जगह हम लोग 50 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने 10 का स्क्वायर किया, फिर 20 का स्क्वायर किया, फिर 30 का स्क्वायर किया, फिर 40 का स्क्वायर किया। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी, 50 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 50 का स्क्वायर कर देने के बाद 2500 हो जाएगा, और उसमें जब 100 जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा जी, टोटल जो है 2600 आ जाएगा। यही 2600 जो है, यही 2600 जो है क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 2600 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है 2600 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं जी, यहाँ 120 को लाने के लिए 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया, उसमें 20 जोड़ दिया तो 120 हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया जी, फिर आगे यहाँ 10 का स्क्वायर किया तो फिर हम लोगों ने यहाँ 20 का स्क्वायर कर दिया। 20 का जब हम लोग स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया जी, 400 हो गया। 400 में 40 जोड़ दिए तो 440 आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया जी, यहाँ आप 30 का स्क्वायर कर देंगे तो 30 का स्क्वायर कर देने के बाद 900 हो जाता है। 900 में 60 जोड़ देंगे तो 960 आ जाएगा। फिर यहाँ 30 का स्क्वायर कर दिया तो फिर जस्ट क्या करेंगे जी, यहाँ 40 से हम लोग स्क्वायर करेंगे। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, उसमें 80 जोड़ देंगे तो 1680 हो जाएगा। जब यहाँ 40 का स्क्वायर किए, मतलब क्रमशः यहाँ बढ़ रहे हैं 10 10, यहाँ 10 का स्क्वायर किए, 20 का किए, यहाँ 30 का किए, यहाँ 40 का किए, तो यहाँ क्या करेंगे जी, 50 का स्क्वायर हम लोग किए। 50 का स्क्वायर करने के बाद 2500 हुआ, उसमें 100 हम लोगों ने जोड़ दिया तो कितना गया जी, 2600 हो गया। देखिए ऑप्शन में हम लोग, ऑप्शन ए में यहाँ कितना दिए हुए जी, 2600 दिए हुए, टिक लगाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ जो है आज का हम लोग एक यहाँ चिन्ह खींच देते हैं, यहाँ आज लिख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, तो ये आज है तो इसके पहले क्या हो जाएगा जी, कल से पहले, ये कल हो गया। इससे पहले जो दिन था वो क्या था जी, इससे पहले वाला दिन जो था वो शुक्रवार दिन था। कौन सा दिन था जी, शुक्रवार था। अब आगे प्रश्न में क्या कर रहा है देखिए, तो आने वाले दिन से अगले दिन, आने वाले दिन से यहाँ जो है आने वाले दिन से अगले दिन 2 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। 2 दिनों बाद, यहाँ 1 दिन हो गया, फिर 2 दिन हो गया। 2 दिनों बाद जो है यहाँ जो है कौन सा दिन आ जाएगा, अगला दिन। तो 2 दिनों बाद जो है यहाँ देखिए गिन करके कौन सा दिन आ रहा है। तो यहाँ जो है यहाँ शुक्रवार हो गया, फिर शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा, फिर मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार हो जाएगा और यहाँ गुरुवार हो जाएगा। तो यहाँ जो है 2 दिन बाद जो दिन होगा कौन सा दिन होगा जी, गुरुवार होगा। कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। चलिए यहाँ हम लोग दिन लिख देते हैं गुरुवार। तो यही जो है गुरुवार क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा।
इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं कि प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, ये मान लीजिए कि ये आज है दिन, इसके कल से, इसके एक दिन पहले क्या होगा जी, कल हुआ, उससे पहले कौन सा दिन था जी, उससे पहले शुक्रवार दिन था। तो आने वाले दिन से अगले दिन, आने वाले दिन ये हुआ ना जी, आने वाला दिन, इससे अगले 2 दिन बाद, मतलब ये एक दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, उसके बाद कौन सा दिन होगा, तो यही होगा ना जी, 2 दिन बाद जो होगा अगला दिन यही होगा। तो अगला दिन हम लोग कैसे निकाल लिए हैं जी, यहाँ जो है, यहाँ शुक्रवार था, उसके बाद कौन सा दिन हुआ, शनिवार हुआ, फिर रविवार हुआ, फिर सोमवार हुआ, फिर मंगलवार हुआ, फिर बुधवार हुआ, फिर यहाँ गुरुवार हुआ। तो इसीलिए जो है इसका आंसर जो है गुरुवार होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में गुरुवार दिए हुए। तो ऑप्शन ए में शनिवार है, ऑप्शन बी में गुरुवार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुवार। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो के एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें संख्या क्या क्या दिए हुए हैं जी, यहाँ 1 दिए हुए हैं, फिर 8 दिए हुए हैं, फिर 29 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 92 दिए हुए हैं, 281 दिए हुए हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करना है जी, आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इससे 1 में क्या करेंगे जी, 8 आ जाएगा। तो 1 में हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जी, इस 1 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, तो कितना हो जाएगा जी, 1/3 3 हो जाएगा। उसमें अगर 5 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 5 या 3 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ 8 आया हुआ है। अब इस 8 को हम लोग क्या करेंगे जी, 8 में भी हम लोग 8 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ देंगे। तो 8 में अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 5 जोड़ देते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा। और 24 में जब हम लोग 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 24 और 5 29 आ जाएगा। यही 29 जो है, देखिए यहाँ 29 दिए हुए हैं, यहाँ 29 दिए हुए हैं। फिर 29 को हम लोग क्या करेंगे जी, 29 को भी हम लोग सेम उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर इस 29 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 29 तिहाई 87 हो जाता है। 87 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 92 हो जाएगा। देखिए यहाँ 92 दिए हुए। फिर अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 92 में हम लोग क्या करते हैं जी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ेंगे। तो इस 92 में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और 5 जोड़ देते हैं तो 92 यह होता है 276 होता है। 276 में अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है जी, 281 आ जाएगा। 276 में 5 जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा जी, 281 आ जाएगा। अब इस 281 में हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 जोड़ देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा जी, 843 आएगा। 281 में 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 843 आ जा रहा है। अब इस 843 में इस 5 को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल संख्या कितना आ जाएगा जी, टोटल संख्या जो है 848 आ जाएगा। यही 848 जो है, यही 848 का आंसर होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 848 होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 848 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में 848 दिए हुए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में चारों ऑप्शन को एक एक करके डाल कर देखना है कि कौन सा ऑप्शन डालने के बाद सही आंसर आता है। तो इसको बनाने के लिए बॉड मास के रूल पर बनाना होता है। चलिए यहाँ लिखते हैं BODMAS। इसी रूल पर हम लोग क्या करेंगे जी, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है जी, ब्रैकेट का काम करना होता है, फिर ऑफ का काम करना होता है। तो ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल जो है ऑप्शन में नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। हम लोग डिवीजन से इसमें काम करेंगे। डिवीजन का सिंबल ऑप्शन में दिए हुए, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो ऑप्शन ए में देखिए डिवाइड जो है यहाँ लास्ट में दिए हुए है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में यहाँ लास्ट में हम लोग अगर डिवाइड का सिंबल दे दे रहे हैं तो 19 में अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी में देखिए, फिर यहाँ भी लास्ट में डिवाइड के सिंबल दिया, फिर हम वही से सिंबल को, डिवाइड के सिंबल को बैठाते हैं 19 और 10 के बीच में। तो 19 में अगर 10 से भाग देंगे तो फिर वही होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ बीच में दी हुई डिवाइड के सिंबल, तो हम लोग क्या करेंगे जी,
3 और 9 के बीच में डिवाइड का सिंबल डाल देते हैं। मतलब 3 से हम लोग क्या करेंगे जी, 19 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी भी क्या हुआ जी, ये आंसर नहीं हुआ। और ऑप्शन डी में देखिए कि यहाँ सिंबल क्या क्या दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी में मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर प्लस का सिंबल है और फिर यहाँ माइनस का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल नहीं दिए हुए। तो हम लोग अब क्या करेंगे जी, डिवाइड का काम नहीं करेंगे, हम लोग अब मल्टीप्लाई से हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो मल्टीप्लाई पहले दिए हुए तो 27 और 3 के बीच में क्या होगा जी, मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 27 इंटू क्या कर देंगे जी, 3 कर देते हैं। उसके बाद क्या है जी, प्लस का सिंबल दिए हुए, प्लस देकर के 19 अब लिख देंगे, 19 लिख देंगे, यही वाला 19 हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर क्या कर देंगे जी, माइनस देकर के 10 लिख देंगे, फिर बराबर 90 हो जाएगा। अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। 27 में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 81 हो जाता है। 81 प्लस 19 लिख देंगे और फिर माइनस 10 बराबर 90 लिख दे रहे हैं। फिर हम लोग अब इसको क्या करते हैं जी, इसको आगे फिर हम लोग प्रोसेस करते हैं। 81 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 81 और 19 को जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है। इस 100 में 10 माइनस कर देंगे, फिर बराबर दे करके 90 लिख देते हैं। फिर 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, इधर बराबर 90 है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल आ गया, दोनों तरफ जो है 90 आ गया, इसलिए जो है ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन डी में टिक लगा देते हैं, तो यही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण को क्या करना है जी, हल करके उत्तर लाना है, आंसर लाना है। तो हम लोग फर्स्ट समीकरण पे पहले हम लोग गौर करेंगे कि फर्स्ट समीकरण में संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट समीकरण में 32 दिए हुए हैं, फिर 34 दिए हुए हैं और फिर यहाँ बराबर देकर के 96 दिए हुए। मतलब कि अगर 32 और 34 को आपस में हम लोग क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 आ जाएगा, नहीं आएगा। 32 और 34 में मल्टीप्लाई कर देने के बाद संख्या काफ़ी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा, 96 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 को और इस 3 को आपस में क्या कर देते हैं, 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 2 और 4 को आपस में क्या कर देंगे जी, इस 2 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 4 2 कितना हो जाएगा जी, 4 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 6 दिए हुए, तो इस प्रकार से 96 लाए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, सेकेंड वाले समीकरण के साथ हम लोग क्या करेंगे जी, कार्य करेंगे। तो 2 और 1 को आपस में क्या कर देते हैं जी, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर 5 और 4 को क्या करेंगे जी, इस 5 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं। 5 और 4 को आपस में जोड़ देने के बाद 9 आ जाएगा। देखिए 9 दिए हुए, तो इस प्रकार से 29 लाए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 18 को और 51 को हम लोग हल करेंगे। तो क्या करते हैं जी, 1 और 5 को आपस में क्या करेंगे जी, 1 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 1 5 होगा। और फिर इसमें कितना बचे हुए संख्या है जी, इसमें जो है 8 और 1 बचा हुआ। क्या बचा हुआ जी, 8 और 1 को आपस में जोड़ देते हैं तो 8 1 कितना हो जाएगा जी, जोड़ने के बाद 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, हम 9 लिख देते हैं। तो क्या याद जी, संख्या यहाँ 59 आ गया है, यही 59 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 59 दी हुई। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में 59 दिए हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 59। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए जी, 5 दिए हुए, फिर 100 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 7 दिए हुए, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 में अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, यहाँ 100 है। लेकिन अगर 7 में हम लोग 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 140 आ जाएगा। तो 140 किसी ऑप्शन में दिए हुए नहीं दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग दूसरे विधि से हम लोग इसको बनाते हैं। अगर 5 का हम लोग क्या कर देते हैं जी, 5 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। और 25 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौके 100 आ जा रहा है। देखिए यहाँ 100 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग 7 का भी क्या कर देंगे जी, 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 7 7 49 हो जाता है। 49 में 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 196 आ जाएगा। यही 196 जो है
इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यही 196 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 196 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 49 है, ऑप्शन बी में 196 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 196। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, ऊपर से नीचे की ओर हल करेंगे। क्यों करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि संख्याएं नीचे ही बड़ी संख्याएं दिए हुए, इसीलिए जो है इसको बनाने के लिए ऊपर से नीचे की ओर हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 3 और 7 को आपस में क्या कर देंगे जी, 3 और 7 को आपस में जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा जी, 7 और 3 10 हो जाएगा। अब इस 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 20 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 5 और 7 को आपस में क्या कर देते हैं, 5 और 7 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 7 5 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस 12 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा जी, 12 दूनी 24 होगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 24 दिए हुए हैं। फिर आगे देखिए हम लोग उसी प्रकार से हम लोग इस 4 और 16 को भी बनाएंगे। 4 और 16 को आपस में जोड़ देते हैं तो 16 4 कितना हो जाएगा जी, 16 4 20 हो जा रहा है। इस 20 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना लिखाएगा जी, 40 लिखाएगा। यही 40 जो इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 40 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 22 है, ऑप्शन सी में 20 है, ऑप्शन डी में क्या है जी, 40 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 40। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 3 को और 7 को आपस में क्या किए हुए जी, जोड़ दिए हुए हैं। तो 7 3 कितना हो गया जी, 7 3 10 हो गया। उसमें हम लोग खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 10 दूनी 20 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 20 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, 5 और 7 को आपस में क्या कर दिए जी, जोड़ दिए। तो 7 5 12 हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ 12 लिखे हैं। इसमें भी हम लोग क्या कर दिए जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 दूनी कितना हो जाएगा जी, 12 दूनी 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 24 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग 4 और 16 को आपस में जोड़ दिए तो 16 4 कितना हो जाता है, 16 4 20 होता है। इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहले भी हम लोग दोनों संख्याओं में क्या किया जी, 2 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ भी क्या करना होगा जी, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया जी, 20 दूनी 40 होगी। यही 40 जो इसका क्या हुआ है जी, आंसर हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन डी में पहले ही टिक लगा चुके हैं 40। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।